लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। आज का दिन शायद इस कुर्राए अर्ज की सरजमीन का बहुत ही अहम दिन हो, इसलिए आज जो वाकया हुआ है, पेट्रोल के टैंक की छोटी सी दिया सलाई एक बहुत बड़ी आग में कन्वर्ट हो सकती है। आज का दिन वो दिया सलाई बन सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है वो कोई मामूली हमला नहीं है। आज जुमतुल मुबारक का दिन है। आज इसराइल ने ईरान पर जो बहुत बड़ा हमला किया है, इस मौजू पर हम आज आपके साथ कुछ अहम बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा बेगम, आज जुमे का दिन था और जुमे वाले दिन अचानक इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जी ऐसे ही है। देखिए, ये कोई आम हमला नहीं है, ये बहुत बड़ा हमला उन्होंने किया है। देखें, जितनी भी उनकी आला साइंस कमान थी वो भी तबाह हो गई हैं, जितनी फौजी कमान थी ना वो भी सब तबाह हो गई हैं। यानी कि उन्होंने जो टारगेट किया है वो सब मेन पॉइंट्स को टारगेट करके ईरान पर हमला किया है। अभी कुछ देर पहले लबरेज पर हमला हो गया। अच्छा, 5 जगहों पे 8 हमले किए हैं, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे 8 हमले कर दिए हैं। अच्छा, इतने ज्यादा हमले हुए हैं कि कहीं भी ना अब ग्राफिक सिस्टम कुछ नजर ही नहीं आ रहा। 200 जहाजों के करीब जो है ना वो शिरकत की है जहाजों ने। अच्छा, यानी कि इसराइल के जो दोस्त भारी नफरी में उन्होंने अटैक किया है। अच्छा, बहुत ज्यादा भारी नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। अच्छा, वहां के जो रूहानी रहनुमा है ना आयतुल्लाह, उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी कीमत पे अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इन्होंने जो हरकत की है ना उसका बदला इनको झुकाना पड़ेगा, उसका मजा इनको चखना पड़ेगा, बहुत महंगी कीमत अदा करनी बहुत। मैम देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ना ही ये आज का वाकया है। हम लोग जानते हैं कि इसराइल का बहुत देर से, बहुत सालों से ईरान के साथ तनाजा चल रहा था। दुनिया के अंदर एक वाहिद जो मुल्क है ना वो ईरान ही है। पूरी दुनिया में से इसराइल के सामने जो ईरान है ना वो एक टफ रजिस्टर के तौर पर इनके अज़ाइम के सामने खड़ा हुआ है। अब हमको क्या चाहिए कि उम्मत मुसलिमा, चूंकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। सबसे अजीब और अफसोसनाक और दर्दनाक बात यह है कि उम्मत मुसलमान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर एक हाथ को दर्द होती है तो पूरा जिस्म को दर्द, तकलीफ यानी कि महसूस करता है। अगर एक हाथ की फिंगर को बिना, छोटे से किसी भी हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म जो है ना वो लरज उठता है। ईरान जो है वो भी इस्लामी मुल्क है। हमको चाहिए कि एक जिस्म की मानिंद इकट्ठे हो जाएं और मिलकर इनका मुकाबला करें हम। अब देखिए, अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुसलिमा किधर है? अरब यूनियन कहाँ पे है? OIC किधर है? अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है? अक़वाम मुत्तहिदा की तो खैर बात ही क्या की जाए। अगर ईरान इसराइल को जवाब देता है तो वो ऐसे जवाब नहीं देगा, हल्के हाथ से जवाब नहीं देगा। अब देखें कि अगर वो नॉन कन्वेंशनल वेपन के साथ अगर वो हमला करता है तो इस तूफान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसकी जद में हम भी आ सकते हैं। अच्छा देखिए, फिर इसमें यह नहीं हो सकता जो रशिया है, जो चाइना है वो इन्वॉल्व ना हो, और उसके करीबी जितने भी मुमालिक है ना उनकी मजबूरी बन जानी है कि वो इनके साथ खड़े हों। अब देखिए, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस सारे के पीछे जो मेन पावर है ना वो अमेरिका है। तो अमेरिका की सियासत देखें आप। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ा। हाँ। अगर दूसरी तरफ क्या कहता है, बिल्कुल अंदाजा लगाएं दूसरी तरफ क्या कह रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो फिर हम साथ हों। अंदाजा लगाएं कि ये सारा जो मामला है वो असल में इसराइल और अमेरिका जो हो, ये सारी आग जो है ना ये अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने लगाई है। अब देखिए, ये अंदर से प्रोपोगेंडा करते हैं और बाहर आके ये अलग हो जाते हैं। और यानी कि अब देखें, पाकिस्तान ने जब हमला किया था, अमेरिका ने देखा कि इंडिया का कुछ बचना नहीं है, फौरन वो इन्वॉल्व हुआ है और उन्होंने सुलह करवा दी है। अब देखेंगे इसी तरह ये चालाकियां खेलते हैं। अब मेरी बात सुने, जितना भी हो सकता है, अल्लाह ना करे आज का ये जो दिन है ये खतरनाक जो दिन है, मुबारक का दिन है। करें कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। जितने हमारे इस्लामी मुमालिक हैं, अल्लाह सब की सरहदों की हिफाजत फरमाए और इनको नेस्तो मकबूल फरमाए। आमीन।